हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगचन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर हम आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था वो हमने देखा था, उसमें वी जिंग ने वांग जी से बोला था कि वो उसे बात दिलाए, क्योंकि वी जिंग इस वक्त कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। वांग जी बार बार विंग को मना करता है लेकिन वी जिंग नहीं मानता। तो वांग जी विंग को लेकर वॉशरूम में आता है और उसे बात दिलाने लगता है, लेकिन अब विंग को शाय फील होने लगता है। वांग जी वीजिंग के फेस को टच कर रहा था तो वीजिंग बोलता है आप चाहिए मैं खुद कर लूँगा। लेकिन वांग जी बोलते नहीं वी, अब तो मैं तुम्हें खुद ही बात दिलाऊंगा। और वो उसकी बात दिलाने के अंदर हेल्प करने लगता है। वी जिंग के फेस पर वांग जी के हैंड्स उसे फील हो रहे थे। विंग को अच्छा लग रहा था लेकिन उसे ना एक अजीब सी चीज़ फील हो रही थी। मतलब उसे शुयांग का वो टच बहुत ही गंदा लग रहा था और वांग जी का बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के फेस को अच्छे से क्लीन करता है अपने हैंड से। उसके बाद उसके शोल्डर्स को, उसके हाथ को क्लीन करता है और जहाँ जहाँ वो क्लीन कर रहा था वहाँ पर वी जिंग को वो किस भी कर रहा था। जिस वी जिंग को ना साथ में बहुत ही शाय फील होता जा रहा था। वांग जी वी जिंग के हाथों पर उसे किस कर रहा था। उसके हाथों पर उसे किस करने के बाद वांग जी विंग के नेक पर आता है और उसके नेक पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसे वहाँ से सहलाने लगता है, जिससे वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है। इसके बाद वांग जी फिर विंग के नेक को थोड़ा सा पीछे कर देता है, जिससे वांग जी को एक्सेस मिल जाए कि वो विंग के नेक पे उसे अच्छे से किस कर पाए। वी जिंग भी अपने फेस को पीछे की ओर कर लेता है। 1 मिनट एवरीवन, बैकग्राउंड में जो गाने सुनाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली वो हमारे घर के पास वेडिंग है तो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को मैनेज करना, ओके। सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो चलिए आगे का पार्ट शुरू करते हैं। उसके बाद वी जिंग जो है ना वांग जी को एक्सेस दे देता है कि वो उसके नेक पर उसे किस कर सकता है। वांग जी फिर वी जिंग के नेक पर उसे सॉफ्टली किस करता है, जिससे वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक पे पूरी जगह किस करता है और उसे अच्छे से क्लीन करता है। वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता जा रहा था। उसके नेक पर उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद वांग जी फिर विंग के दोनों लेग्स की ओर जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है और विंग के लेग्स पर भी किस करता है, उन्हें भी अच्छे से क्लीन करता है। वी जिंग को शाय फील होता जा रहा था, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी विंग के लेग्स को भी अच्छे से क्लीन करता है। वांग जी नीचे बैठा हुआ था, फिर वो विंग की ओर देखता है, वी जिंग भी वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर खड़ा होता है और फिर वो वी जिंग के नेक को अपने हाथों से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। और फिर वांग जी अपने लिप्स को विंग की लिप्स पर रखता है, उन्हें धीरे से प्रेस करता है और विंग को एक सॉफ्ट किस करता है। वी जिंग बस वांग जी को देखता जा रहा था। फिर वांग जी विंग के लिप्स से दूर हो जाता है और उसे देखता है। वी जिंग भी बस वांग जी को ही देखता जा रहा था। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, लंजा तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगा। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं वी, तुम मेरे हो, मैंने तुमसे प्यार किया है वी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। और वो विंग को हक कर लेता है। वी जिंग वांग जी की ही बाहों में सेफ फील करता है, मतलब उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर बोलता है, वी मैं क्या, अगर कोई भी इस चीज़ के लिए अगर किसी पर्सन को छोड़कर जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वी उसने कभी उस इंसान से प्यार किया ही नहीं है। अगर उस पर्सन ने उससे अगर ट्रू लव किया होगा ना वी, तो वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उसने प्यार उस इंसान से किया होता है ना कि उसकी बॉडी से किया होता है। और वी मैंने ही तुमसे ऐसा ही प्यार किया है, तुमसे किया है ना कि तुम्हारी इस बॉडी से किया है। तुम्हारी बॉडी को चाहे कुछ भी हो वी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुम्हारी सोल से प्यार किया है। मुझे वो पसंद है क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो वी। वी जिनको अच्छा लगता है, बोलता है सच में। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल वी, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन अब से वी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट और फर्स्ट था जो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया, इसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और वो टाइट करके विंग को गले लगा लेता है और बोलता है, क्योंकि अब से तुम मेरे पास हमेशा प्रोटेक्टिव रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। इनको बहुत अच्छा लगता है वांग जी की इन सब बातों को सुनकर। वी जिंग फिर बोलता है, आप कभी नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़कर लंजा। वांग जी बोलता है, हाँ वी मैं कभी नहीं जाऊंगा। विंग को अच्छा लगता है, अब उसे बहुत ही मतलब है ना सुकून फील हो रहा था उसे। फिर वांग जी विंग को खुद से दूर करता है और बोलता है, वी तुम ज़्यादा देर यहाँ रहोगे तो तुम्हें फीवर हो जाएगा,
चलो जल्दी अब। वांग जी फिर जल्दी से शावर को बंद करता है, एक टॉवल लेकर आता है और वो विंग के हेयर्स को क्लीन करता है, उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद बाथरोब लेकर आता है और विंग को पहनाता है और उसके बाद बोलता है अब तुम अपने कपड़ों को पूरी तरह से रिमूव कर दो। विंग को शाय फील होता है। वांग जी फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है। इसके बाद वी जिंग फिर अपने जो इनर कपड़ा था जो उसने पहना था, क्या बोलते हैं यार उसे, सॉरी मैं नहीं, नाम याद नहीं आ रहा, जो भी हो वो भी निकाल देता है और फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मैंने मैंने चेंज कर लिया है, तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ कपड़े पहनने के लिए। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग मतलब शाय फील करते हुए बाथरूम से बाहर चला जाता है। वांग जी फिर जल्दी से शावर को ऑन करता है और शावर लेता है। वी जिंग बाहर आकर बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कुछ। वांग जी शावर लेने के 5 मिनट बाद बाहर आता है और विंग की ओर देखता है। वी जिंग बेड पर बैठा होता और वो कुछ सोच रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और बोलता है वी मेडिसिन बॉक्स कहाँ है। वी जिंग बोलता है मुझे नहीं पता। वांग जी विंग की ओर घूर कर देखता है तो विंग बोलता है मैं सोचता हूँ, 1 मिनट रुकिए। फिर वी जिंग कुछ सोचता है और बोलता है उस वाले ड्रॉवर में है शायद। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है और ड्रॉवर को चेक करता है तो मेडिसिन बॉक्स उसी में था। वांग जी वो लेकर आता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग की ओर देखता है। विंग बोलता है क्या हुआ लंचा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी वो मुझे तुम्हें मेडिसिन लगानी है तो अपने बाथरूम को ओपन करो। विंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ वी मेडिसिन लगानी है मुझे, ओपन करो। विंग बोलता है मैंने कुछ नहीं पहला, मैं पहले पहन लेता हूँ। वांग जी बोलता है वी मैं मेडिसिन कैसे लगाऊंगा अगर तुम पहन लोगे तो। विंग बोलता है प्लीज़ मुझे कुछ तो पहन लेने दीजिए ना। वांग जी फिर बोलता है अच्छा ठीक है। वी यिंग फिर जल्दी से जाता है वार्डरोब के पास और ओपन करता है और अपनी एक हाफ ट्राउज़र निकालता है और उसे पहन लेता है और फिर आकर वांग जी के पास बैठ जाता है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि वी तुम और बोलता है आप लगा सकती हैं आप। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर मेडिसिन को विंग के फेस पर लगाता है जहाँ पर कट लग गए थे और उसके बाद वो विंग की ओर देखता है और बोलता है वी मैं तुम्हारा बाथरूम ओपन कर दूँ। विंग बोलता है अच्छा ठीक है। वांग जी फिर विंग के बाथरूम को ओपन करता है और फिर उसकी बॉडी पर उसे मेडिसिन लगाने लगता है, शोल्डर्स पर, क्योंकि उसने बाइट किया था ना शो यांग ने, उसके नेक पर और भी काफ़ी सारी जगह थी जहाँ पर उसे कट या फिर स्क्रैच के निशान थे, तो वांग जी वहाँ सभी जगह मेडिसिन लगाता है। विंग को अच्छा लग रहा था। वे यिंग मतलब अपर से पूरा नेकेड था, उसने बस एक ट्राउज़र ही पहना हुआ था। वांग जी ने विंग का जो बाथरोब था उसे निकाल कर साइड में रख दिया था। उसे अच्छे से मेडिसिन लगा लेने के बाद उसकी पूरी बॉडी पर फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है वी अब तुम पहन लो अपने बाथरोब को। विंग बोलता है ठीक है। वी जिंग जल्दी से अपने बाथरोब को पहन लेता है। इसके बाद फिर वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी एक काम करो तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ ठीक है, इस मेडिसिन बॉक्स को रख कर। विंग बोलता है ठीक है। वी जिंग फिर जाता है और बेड पर लेट जाता है। वांग जी फिर मेडिसिन बॉक्स को ड्रॉवर में वापस रखता है, वॉशरूम में जाता है, अपने हैंड्स को क्लीन करता है, फिर वापस आता है। विंग की ओर देखता है। विंग बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी फिर उसके पास जाता है और विंग को हक करता है और बोलता है वी तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग बोलता है वो बस ऐसे ही मुझे लगा था कि आप मुझे अब पसंद नहीं करेंगे। वांग जी बोलता है वी तुम पागल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम ही तो मेरी लाइफ में एक हो जो इतनी हैप्पीनेस लेकर आए हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। इनको बहुत अच्छा लगता है। विंग बोलता है मुझे पता नहीं क्यों वो लगा। वांग जी बोलता है वी दोबारा से अपने माइंड में इन सब चीज़ों को कभी मत लेकर आना ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये बोल कर वांग जी उसे टाइटली हग करता है, फिर अपने और विंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है और बोलता है अब आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा, अब से तुम मेरे ही पास रहोगे। विंग को अच्छा लगता है और विंग फिर अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। इस वक्त मॉर्निंग के 9 बजे हुए थे। वी जिंग और वांग जी के रूम के बाहर नॉक होता है। विंग के डैड वहाँ पर खड़े हुए थे और वो नॉक कर रहे थे। वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं और वो अपनी आइज़ को रब करता है, तब उसे डोर नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जल्दी से उठता है और डोर की ओर देखता है। डोर पर नॉक हो रहा था। वांग जी जल्दी से उठता है और डोर को ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपने ऊपर देखता है, उसने तो कपड़े नहीं पहने थे। वांग जी जल्दी से जाता है और अपने टॉवल को हटाता है और वो अपने कपड़ों को पहनता है और फिर जाकर डोर ओपन करता है। बाहर विंग के डैड थे। वांग जी को देखने के बाद विंग के डैड बोलते हैं हाँ बेटा तुम ठीक हो। वांग जी बोलता है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। फिर विंग के डैड बोलते हैं हाँ बेटा विंग कैसा है, क्या वो ठीक तो है ना। वांग जी बोलता है हाँ अंकल सॉरी हाँ डैड वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। वो बोलते हैं क्या मैं उसे देख लूँ बेटा।
वांग जी बोलते हैं हाँ प्लीज़ आइए ना अंदर। फिर विंग के डैड अंदर आते हैं और विंग की ओर देखते हैं। विंग बहुत ही पीसफुली आराम से बेड पर सोया हुआ था। उसे ऐसा देखकर विंग के डैड को बहुत अच्छा लगता है। विंग के डैड फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बेटा थैंक यू सो मच, तुमने हमारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच बेटा। वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ डैड आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, विंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसका ख्याल ही रखना होगा, आप चिंता मत करिए, मैं विंग का ख्याल हमेशा रखूँगा। विंग के डैड बहुत खुश हो जाते हैं वांग जी की मतलब इन सब वर्ड को सुनने के बाद। फिर वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो प्लीज़ क्या आप वेट करेंगे? विंग के डैड बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं, ठीक है मैं बाहर वेट करता हूँ तुम्हारा, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। वांग जी बोलता है हाँ। फिर विंग के डैड विंग के बाहर जाते हैं, उसकी फोरहेड पर किस करते हैं और फिर रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी फिर वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेश अप होता है, अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और फिर वो वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग सोया हुआ था तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वांग जी डोर ओपन करता है और फिर वापस से डोर को क्लोज करता है और वो नीचे की ओर चला जाता है हॉल में। हॉल के अंदर वीजिंग की मॉम बैठी हुई थी। विंग के डैड आते हैं और विंग की मॉम के पास आकर बैठ जाते हैं। विंग की मॉम बोलती है मेरा बेटा ठीक तो है ना, वो परेशान तो नहीं होना चाहता, वो प्लीज़ कैसा मुझे बताइए ना। विंग के डैड बोलते हैं आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है, वांग जी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तभी वहाँ पर वांग जी भी आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। विंग के डैड बोलते हैं वांग जी बेटा बताओ मुझे तुम क्या बात करना चाहते थे। विंग के मॉम बोलते हैं मेरा बेटा ठीक तो है ना। वांग जी बोलता है हाँ आंटी सॉरी हाँ मॉम वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें उससे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, लेकिन मुझे आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। विंग के पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है मुझे विंग से शादी करनी है, वो भी 3 दिनों के अंदर। विंग के पेरेंट्स जब ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं क्या बेटा वांग जी अभी। वांग जी बोलता है हाँ मैं भी विंग से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं विंग को ऐसे किसी डेंजर में अब नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि विंग अब मेरे पास रहे बिल्कुल सेफ। विंग के डैड बोलते हैं वांग जी बेटा क्या विंग यहाँ सेफ नहीं है। वांग जी बोलता है नहीं अंकल ऐसा ऐसा आई एम सॉरी डैड ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो मुझे पता है आपके पास वो सबसे ज़्यादा सेफ होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंग मेरे पास रहे। मतलब मुझे विंग से शादी तो करनी है ना, चाहे आज करूँ या फिर मैं 1 साल बाद करूँ या फिर 1 दिन बाद करूँ। मुझे बस चाहता हूँ कि मैं विंग को अपने पास रखूँ। मैं बस एक बार चाहता हूँ कि वो मेरा हो जाए। डैड मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस आपसे ले रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अब उससे दूर रहूँ। मुझे बस उसे अब अपने पास ही रखना है। वे इनके डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं लेकिन बेटा तुम तो चाहते थे ना कि तुम कुछ टाइम लो। तुम चाहते थे कि बीजिंग पहले 18 का कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही तुम दोनों शादी करो, क्योंकि तुम्हें अपना करियर बनाना था। वांग जी बोलता है हाँ मैं ये सब चीज़ें चाहता था लेकिन पहले अब नहीं चाहता हूँ डैड, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि विंग मेरे पास रहे। मैं बस उसे अपना बनाना चाहता हूँ। ये इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि विंग से मुझे कोई सिंपैथी है, बस मैं अपनी चीज़ को अपने पास ला रहा हूँ और कुछ नहीं डैड। मैं विंग को बस किसी भी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ अब। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ और करूँ अब। और आपका फैसला बिल्कुल सही था। आपने जो पहले कहा था कि मुझे और विंग को शादी कर लेनी चाहिए, आपका फैसला बिल्कुल सही था। मैंने मना किया था, मुझे लगा था कि वो सही फैसला था मेरा, लेकिन नहीं, अब मुझे लग रहा था कि वो मेरा सबसे गलत फैसला था। मुझे विंग से शादी कर ही लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। विंग के डैड जब वांग जी की बातें सुनते हैं तो वो उन्हें मतलब अच्छा लगता है कि वांग जी वैसा नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से विंग को छोड़ देगा। वो एक ऐसा इंसान है जो मतलब मरते दम तक विंग का साथ रखेगा, मतलब साथ निभाएगा। तो वांग जी के मतलब सॉरी यार विंग के डैड को ना बहुत अच्छा फील होता है ये सब सुनकर। वांग जी विंग के डैड की ओर देखकर बोलता है डैड बस अब मुझे विंग से शादी करनी है, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए। विंग के डैड बोलते हैं ठीक है बेटा तुम कर सकती हो विंग से शादी, जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। तब तक ना विंग भी वहाँ आ गया था और उसने सुन लिया था। विंग जल्दी से आता है और बोलता है क्या मेरी शादी और वो भी आपसे, लेकिन आपने तो कहा था ना कि आप अभी शादी नहीं करेंगे, आप बाद में करना चाहते हैं। वांग जी खड़ा होता है और बोलता है तो फिर क्या हुआ अभी, मैं अब बोल रहा हूँ ना तुमसे शादी करने के लिए, तो अब तुम मना क्यों कर रही हो। बोलता नहीं आपने कहा था कि आप बाद में करेंगे। वांग जी बोलता हाँ भी मैंने कहा था, लेकिन मैं अभी करना चाहता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। विंग बोलता लेकिन अभी अभी नहीं कर सकते आप, प्लीज़ आप चिंता मत करिए, आप बाद में कर लेना क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। वांग जी बोलता नहीं भी मैंने कहा ना मैं तुमसे 3 दिन में शादी करूँगा तो मतलब मैं करूँगा शादी,
अब करूँ या बाद में, क्या फ़र्क पड़ता है वी? विंग बोलता है प्लीज़ आप ऐसे प्रेशर में आके शादी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना आपसे, प्लीज़ आप ऐसे जल्दीबाजी में शादी का फ़ैसला मत लीजिए। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लिया है, मैंने सोच समझ के ही ये फ़ैसला लिया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी फिर विंग के डैड की ओर देखकर बोलता है डैड मैंने कहा ना आपसे कि 3 दिन में मेरी और विंग की शादी होगी तो मतलब होगी, और चिंता मत करिए, सभी चीज़ें मैं खुद अरेंज करूँगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं नहीं बेटा, सब अरेंजमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वांग जी बोलता है नहीं अंकल, मैं सब कुछ खुद करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ बड़ा ग्रैंड तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जितना भी करूँगा उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं खुद करूँ अपनी वेडिंग की सभी प्रिपरेशन। इनके डैड जब ये सुनते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो बिल्कुल वैसा होगा, लेकिन अरेंजमेंट्स को सभी मैं देखूंगा। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है ठीक है डैड, जैसा आप चाहें। इसके बाद वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी कल रेडी रहना, मैं और तुम अपनी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चलने वाले हैं। वीजिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है ठीक ठीक है। वांग जी फिर बोलता है बाय वी। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जल्दी से आता है और अपने डैड को हक करता है और बोलता है डैड। वी जिंग के डैड बोलते हैं हाँ वी बोलो बेटा क्या हुआ। तभी विंग की मॉम भी आती है, विंग के सर पर हाथ रखती हैं और उसे सहलाते हुए बोलते हैं वी बेटा तुम ठीक तो हो ना। वी जिंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। फिर वो दोबारा से अपने डैड की ओर देखकर बोलता है डैड प्लीज़ आप उन्हें मना कर दीजिए ना, मैं नहीं चाहता अभी। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं बी क्या हुआ बेटा, तुम्हें वांग जी पसंद नहीं है क्या? क्या जो तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है? विंग बोलता है नहीं डैड ऐसा नहीं है, मुझे मुझे वांग जी बहुत पसंद है, लेकिन डैड मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ शादी, मैं अभी कुछ और करना चाहता हूँ, बस मेरा मन नहीं है अभी। विंग के डैड विंग की ओर देखते हैं बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, वांग जी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तुम उससे शादी करने के बाद खुश रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। वांग जी ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, अब तुम्हारी और वांग जी की शादी हो जानी चाहिए, मैं वांग जी को बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, और तुम क्यों चिंता कर रहे हो वी, सब ठीक होगा बेटा। वी जिंग इसके बाद कुछ भी नहीं बोल पाता है। वी जिंग फिर बोलता है डैड ठीक है तो फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से अपने रूम में आता है, अपना फ़ोन निकालता है और जैंग और न्यूसेंग को कॉल करता है। जैंग और न्यूसेंग बोलते हैं वी तुम ठीक तो हो ना? विंग बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। न्यूसेंग बोलता है वी तुम्हें कहीं पहन तो नहीं आ रहा है उस फैम को तो मैं। विंग बोलता है प्लीज़ वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी अभी। न्यूसेंग बोलता है वी वांग जी यहीं है या गया? विंग बोलता है हाँ वो चले गए हैं, लेकिन पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। न्यूसेंग बोलता है हाँ वी बोलो क्या हुआ है? विंग बोलता है वो वांग जी मुझे शादी करना चाहता है, वो भी 3 दिनों के अंदर, प्लीज़ कुछ तो करो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताओ ना मैं क्या करूँ? न्यूसेंग और चैंग जब ये सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते क्या? विंग बोलता है हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कैसे भी करके इस वेडिंग को मना कैंसिल करवाओ, बस मुझे नहीं पता। न्यूसेंग और चैंग बोलते हैं ये क्या बोल रही हो वी, तुम क्या बकवास कर रही हो, चुपचाप कर लो शादी, वैसे भी तुम उसके साथ रहोगे तो बहुत सेफ रहोगी, ठीक है? वांग जी बहुत अच्छा है और अब वो खुद कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है, पहले तो तुम ही बोल रहे थे ना कुछ शादी करनी है, लेकिन अब मना क्यों कर रहे हो? विंग बोलता है हाँ मैं करना चाहता था पहले, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कुछ टाइम मिले मुझे, मैं नहीं करना चाहता अभी। चैंग बोलता है चुप रहो वी, चुपचाप शादी कर लो, तुम भी ना क्या बकवास करते रहते हो, अब बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मत सोचो, चुपचाप वांग जी से शादी करो, हम तो बहुत खुश हैं इन सब चीज़ों सुनकर। और वैसे भी तुम परेशान क्यों हो रहे हो, वांग जी तो कितना अच्छा है। विजिंग बोलता हाँ मुझे पता है वो कितने अच्छे हैं, प्लीज़ तुम दोनों हेल्प करो ना मेरी, चैंग प्लीज़ हेल्प करो ना। चैंग बोलता है वी मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि वांग जी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और मैं तो उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। विंग बोलता प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं हो जाएंगे प्लीज़ तुम तो हेल्प करो। नहीं हो जाएंगे बोलता है वी सॉरी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वी जिंग फिर उनका फ़ोन कट कर देता है और बोलता है मरो यहाँ से दोनों के दोनों, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। वी जिंग फिर बेड पर बैठता है और फिर दोबारा से वांग जी को कॉल करता है। वांग जी अपने वर्क पर था, वो अपना काम कर रहा था। वांग जी कॉल देखता है कि विंग का आया तो वी जिंग जल्दी से फ़ोन को लेता है और पिक करता है। वी जिंग बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ वी। वी जिंग बोलता है लंजा क्या हम 1 साल बाद शादी नहीं कर सकते हैं? वांग जी बोलता है वी मैंने कहा ना 3 दिन तो सिर्फ 3 दिन, कल रेडी रहना बिल्कुल, हम दोनों ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं ठीक है? ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। वी जिंग की वो बात ही नहीं सुनता आगे। वी जिंग फिर ऐसे ही लेटे-लेटे हुए बेड पर सो जाता है और पूरी टेंशन के अंदर, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होते ही वांग जी विंग के घर आ जाता है। विंग के डैड वहाँ सोए और बैठे हुए थे, उनके पास आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग डैड। विंग के डैड बोलते ओह बेटा वांग जी बैठो आओ, कैसे हो तुम? वांग जी बोलता मैं ठीक हूँ अंकल। विंग कहाँ है? वो वेडिंग ड्रेस के लिए मैंने बोला था। विंग के डैड बोलते ओह हाँ ठीक है, मैं अभी विंग को बुलाता हूँ। वो एक सर्वेंट को बोलते हैं, फिर वो विंग को बुला कर लेकर आते हैं। वी जिंग हॉल के अंदर आता है तो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी क्या वो तुम रेडी क्यों नहीं हो रही?
रेडी क्यों नहीं हुए? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हम वेडिंग ड्रेस लेने जाएँगे। वीइंग बोलता लेकिन वो वांग जी बोलता है वी जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। यिंग बोलता है ठीक है। फिर विंग ना चाहते हुए भी जाता है रूम में और रेडी होकर आता है। तब तक नी हुसैन और चैंग भी वहाँ आ चुके थे। जब वो वांग जी को देखते हैं तो बोलते हैं वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी हुसैन और वो बोलते हैं विंग का है? वांग जी बोलता है वी रूम में है, वो रेडी हो रहा है। नी हुसैन और चैंग बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है। वांग जी फिर उनकी ओर देखते हुए बोलते हैं तुम किस लिए आई हो? नी हुसैन और चैंग बोलते हैं वो हम विंग से मिलने आए थे। ओह! वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है। लेकिन वांग जी तो मेरे साथ जा रहा है क्योंकि वो वेडिंग ड्रेस लानी है ना इसीलिए। नी हुसैन और चैंग ये सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या वाओ! हम भी चल सकते हैं? वांग जी बोलता है हाँ क्यों नहीं? विंग के डैड बोलते हैं तो फिर ठीक है तुम सब चले जाओ। मैं अभी तुम लोगों के लिए कार का अरेंज कर देता हूँ, ठीक है? वांग जी बोलता है ठीक है डैड। इसके बाद वी जिंग पे रेडी होकर नीचे आ जाता है। तो एवरीवन आज की पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।